इस क्लास में बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो देखो मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका ओरिजिन से लेंथ कितना है वो क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू ए प्लस आई बी की फॉर्म में, तो हमने पिछले क्लास में भी देखा और इंट्रोडक्टिव में भी लिखा था कि इसको हम सिंपली a कॉमा बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कुछ दिया हुआ है 1 + 2i दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम 1, 2 के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो क्या करते हैं हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रियल एक्सिस, और ये सब बात पिछले क्लास में किया था। ठीक है, रियल एक्सिस, और ये क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, तो 1, 2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है जिसको आप r बोल रहे हो, इसी को क्या बोला जाएगा, इसका लेंथ, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सिंपल यार, पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही हो। यहाँ 1, 2 पे आप कैसे पहुंचे होगे, x के अंदर 1 ट्रेवल करके, y के अंदर 2 ट्रेवल करके, तो r किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के बराबर, मतलब 2 2 4 4 1 5, मतलब अंडर रूट 5 के बराबर। तो यही क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया। ठीक है, मॉडुलस को जनरली ऐसे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अगल बगल दो ठो ऐसे डंडी बना के डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे पूछा जाए इसी का मॉडुलस बताओ, तो आप मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट 5 बताओगे। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बस मॉडुलस का मतलब क्या, ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो पॉइंट दिया है उनका डिस्टेंस। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 4i। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 4i दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो पहले क्या करना, z इक्वल टू मान लेना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 4i। अब मॉड z निकालना है, मतलब क्या, हमको मॉड ऑफ 3 + 4i निकालना है। ये मॉड वो वाला मॉड नहीं है कि जो -4 को +4 कर देता है, वो नहीं, ये मॉड मतलब मैग्नीट्यूड वाला मॉड है। ठीक है, मतलब क्या, ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। मतलब क्या, ये कितना आएगा 3 4 5, मतलब क्या, ये अंडर रूट 25, मतलब क्या 5 के बराबर आने वाला है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है -1 - 3i। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है z इक्वल टू -1 - 3i दिया हुआ है। चलो अंडर रूट 3 कर दो। ठीक है, तो होगा क्या, अब क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस मतलब मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 - अंडर रूट 3i। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 1 4, मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो यार, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हमेशा मॉडुलस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आने की उसकी संभावना नहीं है। लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलो इनको नोट कर लो, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 1 + i अपान 1 - i माइनस, माइनस साइन है, हाँ माइनस से 1 + i अपान 1 - i माइनस 1 - i अपान 1 + i। ठीक है, ये कोई भी सपोज कर लो, z इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, हमको करना क्या है, इस z का मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लो 1 - i और क्या 1 + i। अब क्या करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + i मतलब क्या, 1 + i का होल स्क्वायर बनने वाला है, माइनस 1 - i को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -1 - i का होल स्क्वायर बनेगा। अब क्या करो, ऊपर का ओपन करो। ठीक है, तो ऊपर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 2ab, सही है, फिर क्या माइनस, ठीक है, फिर क्या 1 स्क्वायर का मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस 2ab मतलब 2i, मतलब ये 1 - 1 0, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, -2i बचेगा। ठीक है, तो -2i बचा, और नीचे क्या है, नीचे भी देखो a - b, a + b है, तो नीचे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा, सिंपली ये 1 - 1, ये भी जीरो होने वाला है,
और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। टू आई मतलब फोर आई ऊपर आया, और नीचे क्या, वन इसका स्क्वायर मतलब वन, और माइनस आई का सॉरी माइनस है आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब वन वन क्या टू हो जाएगा, तो टू टू जा फोर, मतलब हमको सिंपली क्या मिल गया, टू आई मिल गया। तो जेड इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, टू आई लिखा हुआ है। अब ये क्या बन गया, हमारा एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन गया। अब क्या करना है, मॉड जेड निकालना है। तो मॉड जेड निकालना है तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली मॉड ऑफ टू आई मतलब क्या, अंडर रूट टू का स्क्वायर मतलब क्या, सिंपली टू आ गया। ये टू आई है, इसको क्या सोच सकते हो, इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो जीरो रहा होगा, इसीलिए सिर्फ क्या लिखा हुआ है, टू आई लिखा हुआ है, मतलब इसको जीरो प्लस टू आई के फॉर्म में भी सोच सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना होगा, जीरो स्क्वायर मतलब जीरो, और टू स्क्वायर मतलब फोर, मतलब क्या सिंपली टू ही आने वाला है। तो ओवरऑल कितना आया, इस क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, इनको नोट करो, कुछ और क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड मतलब मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड किसके बराबर है, थ्री प्लस आई के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मॉड जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जहाँ पे आई क्या है, अंडर रूट माइनस वन के बराबर मतलब आयोटा के बराबर है। ठीक है, तो करते क्या है, पहले ऑब्जर्व करते हैं मॉड जेड प्लस जेड इक्वल टू थ्री प्लस आई के अंदर। ठीक है, तो देखो ये जो थ्री प्लस आई लिखा हुआ है वह कुछ यक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। यक्स क्या होगा, रियल पार्ट, मतलब रियल पार्ट क्या है, थ्री के बराबर। इमेजनरी पार्ट क्या होगा, वाई, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है, वन के बराबर है। क्या, यहाँ पे आई के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, तो यहाँ पे देखो इमेजनरी पार्ट क्या है, वन के बराबर है। तो हम करते क्या है, रेंडमली लेट मान लेते हैं जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसकी ये बात कर रहा है, जेड भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो यक्स प्लस आई के बराबर होगा, क्योंकि y का वैल्यू वन पता चल गया, यहाँ से थ्री प्लस आई है मतलब y का वैल्यू वन, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया ये। ठीक है, अब z बना लिया, तो अब करते क्या, इसमें पुट करते हैं। तो z बार पहले लिखना है, तो मतलब क्या, मॉड ऑफ x प्लस आई, और क्या प्लस z मतलब क्या, x प्लस आई इज इक्वल टू थ्री प्लस आई। ठीक है, तो मॉड ऑफ z है, तो अंडर रूट किसके बराबर होगा, अंडर रूट यक्स के स्क्वायर प्लस आई के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, वन मल्टीप्लाई में, y का वैल्यू वन है तो यक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मतलब वन के बराबर। ठीक है, मॉड ऑफ z है, मॉड ऑफ z किसके बराबर है, अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वन के बराबर। ये यक्स प्लस आई वाई, y का वैल्यू वन, तो सिर्फ इतना हो गया, यक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, प्लस अब करो क्या, सबको राइट में भेज दो। ठीक है, तो राइट में भेजोगे क्या होगा, थ्री प्लस आई है ही, ये वाला आई उधर जाएगा तो माइनस आई, ये एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स, तो ये प्लस आई माइनस आई गए, तो मतलब सिंपली क्या बचा, थ्री माइनस एक्स बचा। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, तो उसको ओपन करो, थ्री स्क्वायर मतलब नाइन, एक्स का स्क्वायर और क्या माइनस टू ए बी मतलब क्या, थ्री टू जा सिक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, सबको लेफ्ट में लाओ। ठीक है, तो लेफ्ट में लाओगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन है माइनस नाइन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर ये भी गया, तो मतलब क्या मिला हमको, माइनस सिक्स। हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्स एक्स है और क्या बचा हुआ है, माइनस एट इक्वल टू जीरो बचा हुआ है, तो सिक्स एक्स इक्वल टू एट हो गया, एक्स का वैल्यू एट बाई सिक्स हो गया, मतलब क्या, फोर बाई थ्री हो गया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया हमको, फोर बाई थ्री मिल गया, इतना हो गया। तो अब करते क्या है, एक्स का वैल्यू को हम पुट करते हैं। ठीक, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमको z इक्वल टू क्या मिलेगा, z इक्वल टू एक्स की जगह फोर बाई थ्री प्लस आई मिलेगा। ठीक है, अब हमको ये z मिल गया, जो हमने z बनाया था कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई, जो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो उसके अंदर जो x हमको अननोन था उसका वैल्यू मिल गया, i का वैल्यू के बाद जो y मल्टीप्लाई में उसका वैल्यू वन वो भी दिख रहा है। तो करते क्या है, इसी का अगर हम मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस निकाल दे तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ z मिल जाएगा। तो इसको नोट कर लो, दस साइड का रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, मॉड ऑफ z निकालते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ z का मतलब मॉड ऑफ फोर बाई थ्री प्लस आई। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, अंडर रूट के अंदर फोर बाई थ्री का होल स्क्वायर और आई के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, वन मल्टीप्लाई में है, तो वन का स्क्वायर मतलब वन, तो क्या हो जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन, थ्री थ्री जा नाइन प्लस वन। ठीक है, तो नाइन उधर मल्टीप्लाई करो तो नाइन वन जा नाइन,
6925 अंडर रूट 25/9 मतलब क्या मिल जाएगा 5/3 मिल जाएगा। तो हमको मॉडुलस ऑफ जेड मतलब मॉड जेड कितना मिल गया 5/3 मिल गया। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से रिकैप करना। अगर तुमको जानते हो कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा, यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई जो माना वहां पे प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों माना, क्योंकि देखो 3 प्लस आई के अंदर y का वैल्यू कितना है 1 है, इसीलिए हमने x प्लस आई मान ही लिया। ठीक है, i के साथ जो y है अगर ऐसा मानते तो x का वैल्यू जैसे निकाला y का वैल्यू भी निकालना पड़ता। y तो क्या होता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता। लेकिन ऑब्जर्व किया तो क्या पता चला कि i के साथ जो y है वो कितने के बराबर है 1 के बराबर, जिससे क्या हो गया हमको y का वैल्यू 1 पता चल गया। तो सिंपली सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल x बचा, उसको हमने आराम से क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। ठीक है, इनको नोट करो पहले। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड z इक्वल टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस आई हैव मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 अपॉन 5 देन z बार इज इक्वल टू, देखो हमको a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और हमको क्या करना है इसका z का कंजुगेट निकालना है। तो पिछले क्लास में देखा था कंजुगेट कैसे निकालते हैं, i को सिंपली माइनस आई से रिप्लेस कर दो तो हमको क्या मिल जाता है z का कंजुगेट मिल जाता है। कंजुगेट का मतलब x एक्सिस के अलोंग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज। ठीक है, ये सब बात पिछले क्लास में किया था, तो उसी को मिला के ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कंजुगेट निकालना है तो कितना आसान है, बस जहाँ पे i दिख रहा है उसको क्या करो माइनस आई करो। मतलब क्या, जो z इक्वल टू 1 प्लस आई है उसके अंदर क्या करो माइनस आई कर दो, इसको माइनस आई कर दोगे तो माइनस आई का होल क्यूब और नीचे क्या है a माइनस को माइनस आई को क्या करो माइनस आई करोगे तो a प्लस आई बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको a का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, a का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि क्या है हमको नहीं पता। तो उसी a के वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसने क्या दिया हुआ है, इस z के मैग्नीट्यूड मतलब z का मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट 2 अपॉन 5। तो पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर a का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, फिर इससे क्या होगा जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका उसका क्या करना है तुमको कंजुगेट निकालना है। ठीक है, नया कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, यही कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा जिसके अंदर आप ए का वैल्यू भी रख चुके होगे। ठीक है, तो करते क्या है पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो दिया हुआ है हमको क्या दिया हुआ है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन ए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस आई। ठीक है, तो स्क्वायर को ओपन करो, तो 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 0। तो क्या हो जाएगा सिंपली प्लस 2ab मतलब 2i बचेगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा a माइनस आई बचेगा। तो हमने देखा ही है कि नीचे i के टर्म को हम नहीं रखते, इसलिए हम क्या करते हैं नीचे वाले टर्म के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो नीचे क्या है a माइनस आई है, इसका कंजुगेट क्या होगा a प्लस आई, इसे से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी करो। तो देखो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तुम्हारे पास बचेगा 2i को पहले ए में मल्टीप्लाई करो तो 2ai बनेगा, 2i को इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 2i स्क्वायर बनेगा और नीचे क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं -2 को आगे रख लेते हैं। ठीक है, -2 को आगे कर लो प्लस 2ai कर लो, क्योंकि देखो हमने z इक्वल टू a प्लस आई भी ऐसा टर्म हमेशा देखा हुआ है, जो b के पहले होता है वो हमेशा प्लस साइन होता है, ऐसा टर्म हमने देखा हुआ है जो अच्छा लगता है दिखने में और कोई खास रीजन नहीं है। ऐसा भी करोगे फिर भी आंसर आने ही वाला है। ठीक है, और नीचे क्या है ए स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इसके क्या कर देगा वो प्लस कर देगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ये जेड मिल गया नया। ठीक है, इसके अंदर नीचे आई का टर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे जेड, ये क्या है जेड के बराबर है, यहाँ पे जो हम ए का वैल्यू भी फाइंड करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो नीचे आई का टर्म था तो यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर आई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसी को हमने सॉल्व करके इतना बना दिया। अब यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो देखो z इक्वल टू इतना मिला हुआ है और मॉड z का वैल्यू अंडर रूट 2 अपॉन 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मॉड z का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ z मतलब इसका रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई के साथ जो मल्टीप्लाई में है 2a वो क्या है इमेजिनरी पार्ट और इसके साथ आई नहीं है, मतलब जो -2 अकेला है वो क्या है रियल पार्ट है। और नीचे कांस्टेंट जो a स्क्वायर प्लस 1 है उसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो मतलब क्या -2 का होल स्क्वायर मतलब कितना मिलेगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर और नीचे क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 1 है, ए स्क्वायर प्लस 1 है। इसको सिंपली कोई कांस्टेंट नंबर के बोलोगे तो नीचे भी के का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इसका सिंपली ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का
होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, अंडर रूट 2/5 के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो करते क्या है, बस सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो 4 को कॉमन कर ले और क्या करो, 2 बाहर कर लो। ठीक है, फिर क्या होगा, ऊपर है 1 + a² और नीचे है 1 + a² का होल स्क्वायर, तो एक को काट दो तो ऊपर सिंपली क्या बचेगा, ऊपर का नोट करो पहले। ठीक है, इधर साइड का नोट करो। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। चल, इसको नोट रफ कर दिया, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली 2, और नीचे क्या बचेगा, a² + 1 बचेगा, किसके बराबर है, अंडर रूट 2/5 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर लो, स्क्वायर लोगे तो रूट तुम्हारा कहने से हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और अपान a² + 1 होगा, और ये क्या 2/5 होगा, तो 5 4 20 इज इक्वल टू 2a² + 2, 2 को इधर करो तो कितना हो जाएगा, 2a² इज इक्वल टू 18, अब 2 से डिवाइड करो तो a² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंपली a² का वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू निकालोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, +-3 आएगा, तो +3 लेना है कि -3, इसीलिए क्वेश्चन में उसने क्या दिया था पहले ही कि a का वैल्यू 0 से बड़ा वाला लेना, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 0, तो अब क्या करोगे, यहाँ से हमको क्या मिला, a का वैल्यू 3 मिला। ठीक है, तो a का वैल्यू मिल गया, अब क्या करना है, उसको बस यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो पहले यहाँ पे पुट करो तो 2 3 6 i बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 6i बना, और यहाँ पे क्या 3 का स्क्वायर मतलब 9 + 1 यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है, तो हमको z अभी क्या मिल गया, z ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे मिल गया, अब कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, बस इसी का कंजुगेट निकालना है, तो अब इसके अंदर z नहीं, इसके अंदर i को -i करो। ठीक है, तो कंजुगेट निकालोगे तो क्या होगा, -2 + 6 i की जगह -i, और नीचे तो 10 है ही, मतलब क्या मिलेगा, -2 -6i/10, इतने पे भी छोड़ सकते हो या अलग अलग स्प्लिट कर दो, तो -2/10 तो -1/5 हो जाएगा, 2 5 10, और क्या -6/10 करोगे तो 3/5 हो जाएगा, और i भी। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, डिपेंड करता है कि ये आपको आंसर बुक में किस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई इस क्लास के बारे में। अब करते क्या है, नहीं क्लास के बारे में नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन हुआ, अभी प्रॉपर्टीज बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इनका प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, तो कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में। ठीक है, तो देखो पहला है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ कंजुगेट ऑफ z, ये सभी वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसको करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई एक z उठाओ जो किसके बराबर है, x प्लस आई वाई के बराबर है। ठीक है, तो -z निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, -x माइनस आई वाई के बराबर, कंजुगेट ऑफ z निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, x माइनस आई वाई के बराबर, निगेटिव ऑफ कंजुगेट ऑफ z निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, -x प्लस आई वाई के बराबर होगा। ठीक है, अब बस करना क्या है, मैग्नीट्यूड चेक करो किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मॉड z किसके बराबर होगा, √x² प्लस y² के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो वो किसके बराबर होगा, √-x का स्क्वायर प्लस -y², मतलब ओवरऑल ये बनने क्या वाला है, √x² प्लस y² ही बनने वाला है। इसका मॉड निकालो तो कितना होगा, √x² प्लस -y², मतलब वो भी तो y² ही बनने वाला है। इसका मॉड निकालोगे तो वो भी किसके बराबर होगा, -x का होल स्क्वायर, मतलब सिंपली x² प्लस y², तो देखो सभी मॉड इक्वल है। तो ये क्या है, पहला है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड निकालो, या उसके कंजुगेट का मॉड निकालो, या उसके नेगेटिव का मॉड निकालो, या उसके कंजुगेट के नेगेटिव का मॉड निकालो, सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसके लिए भी क्या करो, सिंपली एक z को कोई उठा, ठीक है, तो z इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई है, इसके अंदर क्या करो, z बार मतलब इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करो, तो कंजुगेट क्या है, x माइनस आई वाई। ठीक है, अब इसको ओपन करो, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा, a² माइनस b² मतलब क्या, आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पे i² का वैल्यू क्या होगा, -1, जो क्या कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा,
और बाद में क्या बचेगा वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? देखो हमने क्या किया, मॉड जेड निकाला था, मॉड जेड के बराबर किसके बराबर आया था, इसी के लिए देख लो ये जेड है आपका, तो इसके लिए मॉड जेड किसके बराबर आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाएगा, तो ये सिंपली किसके बराबर आ गया, मॉड जेड का स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट में है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उनको मल्टीप्लाई किया, फिर उनका मॉडुलस निकाला, या पहले पहले का मॉडुलस निकाल लो, फिर दूसरे का मॉडुलस निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई करो, तो ये सब आंसर सेम आते हैं। फिर क्या है, डिवीजन का है कि अगर को दो चीज आपने कॉम्प्लेक्स नंबर उनको डिवाइड करके फिर मॉडुलस निकाला, या पहले सबका मॉडुलस निकाल के फिर डिवाइड किया, तो सभी क्या आते हैं, सेम आंसर ही आते हैं, ठीक है। इतना नोट करो, आगे की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो अगर हम क्या करें, रियल पार्ट ऑफ z की बात करें तो वो हमेशा मॉड ऑफ z मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z के बराबर होगा या उससे कम ही होगा, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल देखो, जैसे यही दिया हुआ है x इक्वल टू सॉरी z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो रियल पार्ट इसमें क्या है, x है, तो देखो यक्स किसके बराबर दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, मतलब क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, ये लिखा हुआ है। तो देखो इक्वल कब होगा, या जब आपका इक्वल तभी हो सकता है जब आपका x का वैल्यू 1 हो जाए और y का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब ये दोनों सिचुएशन होगा तब क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और बाकी केसेस में x का वैल्यू अगर 2 भी हो जाए, y का वैल्यू 1 भी हो जाए, सारे केसेस में आपका x इससे क्या होने वाला है, छोटा ही होने वाला है। मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ z है क्या, x है, मतलब क्या वो किससे छोटा हो जाएगा, मॉड ऑफ z से छोटा हो जाएगा या बराबर रहेगा, सिर्फ एक केस में। और फिर क्या है, इमेजिनरी पार्ट के बारे में बात किया, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z से बराबर या छोटा ही है, ठीक है। देखो बराबर कब होगा, सिर्फ एक केस में, जब आपका y का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। पुट करो यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, मतलब सिंपली क्या बचेगा, अंडर रूट 1 बचेगा। अंडर रूट 1 का मतलब 1 बचेगा, अंडर रूट 1 मतलब 1 मिला। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y को हमने 1 मान के रखा है, तो 1 इक्वल टू 1 सिर्फ एक केस में मिलेगा। और बाकी केसेस में x का वैल्यू 1 हो जाए, y का वैल्यू 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा ही जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है मतलब y है, वो क्या होगा, हमेशा ही मॉड ऑफ z मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z से छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई ये सब क्वेश्चन और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो इस क्लास को खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन ले लो एज अ होमवर्क, उसको सॉल्व करके आप करना कमेंट में उसका आंसर, देखते हैं अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं बता देंगे, ठीक है। तो हमको दिया क्या है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपान z1 माइनस z2 प्लस 1। आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 है सपोज कर लेना, फिर क्या करना, आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो यार, हमने जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि कोई भी मॉडुलस अगर डिवाइड में है तो अलग अलग तोड़ सकते हो, और फिर क्या एडिशन में है तो उसमें भी अलग अलग तोड़ सकते हो, तो वही सारी प्रॉपर्टीज को और जो भी एग्जांपल किया उन बेसिस पे क्या करना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो रखते हैं।